विदेश में स्थित भारतीय विरासत। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक विश्व के कई देशों में देखने को मिलती है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस आदि देशों में जाने पर लगता है कि कहीं हम भारत में ही तो नहीं हैं। इन देशों को अपने यहाँ स्थित भारतीय विरासतों पर गर्व की अनुभूति होती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ें भारत में तो गहराई तक समाई हैं ही, 7 समंदर पार विदेशों में भी फैली हुई हैं। ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनका सुनहरा अतीत आज भी रह रहकर दस्तक देता है। इन विरासतों में कहीं आजादी की इबारत लिखी गई है तो कहीं साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन का ताना बाना बुना गया। धर्म और अध्यात्म पर आधारित परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम भी इन विरासतों द्वारा किया गया। आइए विदेश में स्थित कुछ प्रमुख भारतीय विरासतों पर एक नजर डालते हैं। अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाने वाला अंकोर वाट का यह विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। इसका निर्माण कंबोडियाई नरेश सूर्यवर्मा द्वितीय 1049 से 1066 ने कराया था। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बामियान के बुद्ध। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास बौद्ध धर्म की जीवंत ऐतिहासिक परंपरा का गवाह रहा है बामियान। यह स्थान गांधार शैली की बुद्ध की आदमकद प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है। भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका वर्णन किया है। वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबानी शासन आने के बाद इन प्रतिमाओं को काफी नुकसान पहुंचाया गया। अफगानिस्तान में बामियान की प्रतिमाओं को पुनः 3D तकनीक से बनाया जा रहा है। इसमें यूनेस्को की मदद से पुराने पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एरावन मंदिर। एरावन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बीचों बीच स्थित ब्रह्मा जी का मशहूर मंदिर है। यह मंदिर 1956 में उस वक्त बनाया गया था जब यहां मौजूद सरकारी होटल में एक के बाद एक बुरी घटनाएं घटी। बाद में इसकी जगह मंदिर बना दिया गया। मंदिर में खास तरह की थाई पूजा की जाती है जो यहां आने वाले सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मंदिर में पूजा के लिए पारंपरिक परिधानों में नृत्य किए जाने की परंपरा है। पृथ्वीराज चौहान की समाधि। हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने अफगानिस्तान के आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पराजित किया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेकर गया और इसके बाद भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी गई। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई के मुताबिक पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या कर अपनी हार का बदला ले लिया, जिसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी। काबुल में पृथ्वीराज की समाधि आज भी मौजूद है। बहादुर शाह जफर की कब्र। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। अक्टूबर 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार की राजधानी रंगून, वर्तमान में यंगून में निर्वासित कर दिया। यहीं गुमनामी की जिंदगी जीते हुए जफर को अपने आखिरी दिन बिताने पड़े। 1862 में इस दुनिया से रुखसत हुए। जफर की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें दिल्ली के मेहरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह के पास ही दफनाया जाए। जफर के इस दर्द को आज भी उनके इस शेर से महसूस किया जा सकता है। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। गौरवशाली बोरोबुदूर मंदिर। बौद्ध धर्म से जुड़ा गौरवशाली बोरोबुदूर मंदिर इंडोनेशिया के जावा प्रांत के मागेलांग में अवस्थित है।
सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर को भगवान बुद्ध का स्मारक स्थल होने के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल होने का गौरव प्राप्त है। जावा प्रांत के तत्कालीन ब्रिटिश शासक सर थॉमस स्टामफोर्ड एवं उनके सहयोगी पुरातत्वविदों के अथक परिश्रम से वर्ष 1814 में इसके अवशेषों को खोजा गया। दरअसल इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के जन्म, ललित विसात्ररा से लेकर उनका बचपन, जातक, कर्म के नियम, कर्म विभंग एवं ज्ञान की प्राप्ति, गंध व्यूह को विभिन्न स्तूपों के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया गया है कि लोग स्वयं के जीवन कर्मों को बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध कर लेते हैं। साभार, अमर उजाला।